हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम यादव। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु एवं धात। इसका लेक्चर नंबर 1 है। हम लोगों ने 2 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, धात एवं अधात। ये लेक्चर 1 है, ठीक है। देखिए, समझिएगा धात क्या होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि धातु और अधातु क्या होती हैं। इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखिए, धातु धातु की डिफिनेशन क्या होती है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करते हैं धातु कहलाते हैं। फिर से समझिएगा, वे तत्व, कुछ तत्व ऐसे हैं जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या है कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब धातु की यदि हम किसी तत्व से अभिक्रिया कराते हैं तो वो धनायन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं इनके, जैसे कि एल्युमिनियम हुआ, कापर हुआ, ये मुद्रा धातुएं हैं। एल्युमिनियम और कापर ये कैसी धातुएं हैं? मुद्रा धातुएं। और चांदी, सोना ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्षारीय धातुएं हैं। और मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम ये क्षारीय मुद्रा धातुएं हैं। इनके एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा और इसके बाद याद कीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अधातु क्या होती हैं। अधातु, तो हम बात करते हैं अधातु। देखा, जैसे आपने देखा कि धातु क्या होते हैं। धातु में क्या था कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है इसके, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन नहीं करते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात इनको हम बोलते हैं अधातुएं विद्युत ऋणायन होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ये क्या है? ये अधातु हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि धातु और अधातु के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं धातु तथा अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा ही जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही आसान, बस एक बार देखिएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे आप। देखिए, जो भौतिक गुण है बस ये याद रखिए, आघातवर्धता, तन्यता, चालकता, कठोरता, चमक। अगर ये याद हो गए तो समझ लो आपको धातु तथा अधातु के भौतिक गुणों में अंतर याद हो गया। कैसे? सबसे पहला है आघातवर्धता। इसमें क्या होगा? आघातवर्धता, धातु वाले में आघातवर्धता गुण पाया जाता है और अधातु में आघातवर्धता गुण नहीं पाया जाता है। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें चालकता का गुण पाया जाता है, इसमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। अब कुछ अपवाद है, जैसे कि अधातु में एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा है जिसमें ग्रेफाइट ऐसी धातु है जिसमें चालकता का गुण पाया जाता है। बाकी अन्य जितनी धातुएं हैं उनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे कठोरता, कठोरता धातु में पाई जाती है, लेकिन अपवादवश जो सोडियम और पोटेशियम है इनमें जो है कठोरता नहीं पाई जाती है, इनके अपवाद हैं, ठीक है। अब अधातु में कठोरता नहीं पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद है हीरा। हीरा ऐसा धातु है जिसमें कठोरता पाई जाती है। और जो धातुएं होती हैं उनमें चमक पाई जाती है और अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। एक अपवाद है आयोडीन। आयोडीन ऐसी धातु है जिसमें चमक भी पाई जाती है। अपवाद से कोई लेना देना नहीं आपका, जो है बस इतना याद रखिएगा। इसमें क्या लिखेंगे? गुण पाया जाता है, और इसमें क्या लिखेंगे? गुण नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल रट लीजिएगा इसको। बस करना क्या है, ये गुण याद करने हैं। कौन कौन से? आघातवर्धता। आघातवर्धता क्या होती है? जैसे कि धातुओं को हम पीटकर पतली चादर के रूप में बना सके, उस गुण को हम आघातवर्धता बोलते हैं। आघातवर्धता किसे बोलते हैं?
जब हम धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बना लेते हैं, इस गुण को, धातु के इस गुण को अघात वैधता कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? धातु को जब हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, धातु की इस क्षमता को हम तन्यता बोलते हैं। तन्यता किसे बोलते हैं? यदि धातु को हम खींचकर पतले तार के रूप में बना लें तो धातु के इस गुण को तन्यता का गुण बोलते हैं। चालकता मतलब विद्युत या ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है। कठोरता मतलब कठोर होती हैं। चमक मतलब चमकीली होती हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि इसमें क्या लिखेंगे, लिखना आपको कैसे है ये मैं बता देता हूँ। धातु में क्या लिखेंगे कि आघात वर्धता गुण पाया जाता है, और इसमें क्या लिखेंगे, आघात वर्धता गुण नहीं पाया जाता है। इसमें लिखेंगे दूसरे पॉइंट में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें लिखेंगे तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, चालकता का गुण पाया जाता है, इसमें लिखेंगे चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें लिखेंगे कठोरता का गुण पाया जाता है, इसमें लिखेंगे कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें लिखेंगे चमक पाई जाती है, और इसमें लिखेंगे अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। लिखना आपको ऐसे नहीं लिखना है। हमने तो ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझाने के लिए। आप जो है एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखेंगे। एक तरफ सारणी बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे धातु का और एक कॉलम बनाएंगे अघात का, और उसमें सीधा ये लिख देंगे अघात वर्धता गुण पाया जाता है, इसमें अघात वर्धता गुण नहीं पाया जाता है। बस आपको ये याद करना है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर बार पूछा ही जाता है। इसको जो है अच्छे से याद करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।